हाँ, जो जुड़ गए उनके पास आवाज आ रही है भाई, हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया दो। काजल, सोनी, हैप्पी, कुछ ने कैमरे बंद कर रखे हैं। हाँ, हैप्पी हाथ खड़ा कर रही है, काजल ने भी किया था, तुषार ने कैमरा चालू कर रखा है। आवाज आ रही है तुषार? चलिए ठीक है, बाकी सब भी कैमरे चालू कर लो भाई, वीडियो चालू रहेगा तो किसी भी प्रकार के संवाद स्थापित हो सकता है, बातचीत करेंगे, पूछेंगे तब। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे सब है। और हम लोग जो बात कर रहे थे, चल रहे थे, वो अपना प्रकरण चल रहा था वाच्य। और वाच्य में मैंने आपको बताया था, वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य का मतलब बताया था किसी भी बात को कहने का प्रकार, तरीका। किसी भी बात को हम संस्कृत में 3 प्रकार से कह सकते हैं। मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन तीसरी इसलिए है कि अगर कर्म होगा तो उसको कर्म के प्रकार से कहेंगे, और कर्म नहीं होगा तो भाव क्रिया के माध्यम से कहेंगे। तो किसी भी बात को हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। वो 3 प्रकार है, एक तो कर्ता प्रधान होने के कारण कर्तृवाच्य के रूप में, और कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य के रूप में, और भाव यानी क्रिया प्रधान करके हम भाववाच्य। ये 3 वाच्यों में हम बात कह सकते हैं। उसके बाद में हमने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा था। कर्तृवाच्य वही है जिसको हम अशुद्धि संशोधन में पढ़ते हैं, जिसके वाक्यों को हम आज तक पढ़ते आए हैं। कर्ता के अनुसार है क्रिया, और कर्ता हमेशा कर्तृवाच्य में किसका रहता है? प्रथमा विभक्ति का। कर्ता प्रधान होता है, प्रथमा विभक्ति का रहता है, इतनी बात हम लिख चुके हैं। और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। दूसरी बात हमने कर्मवाच्य की लिखी थी, कर्मवाच्य की बात हमने लिख ली थी। उसके उदाहरण नहीं कहते, ये लिखा था कि कर्म प्रधान होता है और कर्म कारक है। कर्म का मतलब कर्म कारक है, कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। इतनी बात लिखी थी हमने, ठीक है। और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। इतनी बात हमने लिख ली थी। अब देखिए, ये तो सबने लिख लिया था ना। कर्म के बाद कर्म वाच्य का जो नियम लिखवाया था मैंने कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है। ये बात लिख ली थी। अब आगे हमें क्या करना है, 2 चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। एक तो हम कह रहे हैं कि कर्ता कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, तो हमें कुछ मुख्य जो है उनके तृतीया विभक्ति कैसे बनता है, तृतीया विभक्ति किसकी क्या होती है, अहम की क्या होती है, पुन की क्या होती है, ऐसे एक लिखना पड़ेगा, एक सारणी बना लेंगे। और एक मैंने कहा था क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया है उसके रूप थोड़े से अलग प्रकार से चलते हैं। ज्यादा आपको इसमें याद नहीं, आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको सेव धातु, सेव धातु के रूप आपने याद किए होंगे लट लकार में, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेते, सेवद्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। ये हमने जो रूप याद किए थे ना, इन्हीं रूपों को अगर हम ये जोड़ते हुए लिखे मूल धातु में तो किसी भी धातु के रूप बन जाएंगे। तो एक जो नियम लिखा था उसके नीचे हम ये लिख देंगे, भाववाच्य व कर्मवाच्य की क्रिया बनाना लिखेंगे।
कैसे बनेगी कोई भी क्रिया? तो इसमें सबसे पहला ये लिख लीजिए कि मूल धातु में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हम गच्छति गच्छते गच्छन्ति पढ़ते हैं, लेकिन मूल धातु क्या है? गम है। तो हमें वहां मूल धातु, पठ में हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पठ ही धातु होती है, लेकिन कुछ धातुओं में विभक्ति विभक्ति रूप चलते हैं, लेकिन मूल धातु क्या है? पा। इसलिए मूल धातु में निम्न शब्दांश जोड़कर बना सकते हैं। अब मैं नीचे तो लिखूंगा कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या शब्दांश, यानी एक छोटा शब्द बता दूंगा कि इसमें ये थे जोड़ना है, इसमें ये थे, इसमें यंते ये जोड़ना है, तो वो मूल धातु में जोड़ना है। दूसरा इसमें एक नियम क्या हो जाएगा कि किसी भी आकारांत का मतलब सब समझते हैं, कोष्टक में लिख लीजिए आ अंत वाली। तो किसी भी आकारांत धातु के आ का ई बन जाएगा। जैसे दा धातु है तो इसका क्या बन जाएगा? दी। ठीक है। पा धातु है, इसका क्या बन जाएगा? पी। ठीक है। गा धातु है तो गी बन जाएगा। इस प्रकार से इतना लिख लीजिए एक बार, फिर मैं वो प्रत्याश बता रहा हूं आपको, तो शब्दांश समय अंत में जोड़ेंगे। इधर लिख लीजिए। ये दो लाइनें लिख लीजिए जल्दी से। सबको लिखनी है। निश्चित आप लिख रहे हैं क्या? मुझे लिखते हुए नहीं दिख रहे आप? निश्चित मुझे लिखते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? लिख नहीं रहे? क्या जवाब दीजिए। देखिए लिख लिया। ठीक है। चलिए, तो भाववाच्य व कर्मवाच्य की जब क्रिया बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक तो मैं जो आगे शब्दांश बता दूंगा, 9 रूप बनाते हैं हम, उन 9 के अंदर क्या क्या जोड़ना है वो, और दूसरा अगर आकारांत है तो उसके आ का क्या कर देंगे? ई कर देंगे। चलिए मिटाए, हाथ खड़ा करके बताओ, देंगे मिटा दूं? चलिए ठीक है। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम जो किसी भी धातु के मूल रूप में जो 9 ये शब्दांश जोड़ेंगे वो कौन कौन से हैं? तो ये जोड़ते हुए जोड़ना है। जैसे सेवते तो यते, अब मूल धातु में यते जोड़ना है। पठ्यते, लिख्यते, चल्यते, हस्यते, गम्यते। तो यते, यते, यन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, यस्य, सेवसे, सेवेते, यथे,
यद्वे, सेव से सेवे थे, सेवद्वे, सेवे, सेवे, तो ये ही जोड़ देंगे केवल। सेवा वहे तो या वहे और या वहे, ये लिख लीजिए। यते, यते, यन्ते, यसे, यथे, यद्वे, ये या वहे। मान लीजिए हमें पट धातु का रूप बनाना है तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। मूल धातु के अंदर ये लिख लीजिए, ये प्रत्यांश जोड़ने अपने को। लिख लीजिए, दिखा दीजिए कौन कौन लिख रहा है, क्या लिख। बेटा दूं, लिख लिया सबने? 9 शब्द ये लिखने थे, लिख लिए होंगे। बताइए एक बार, देखें, बताने का तरीका वही है। हाथ खड़ा करते हैं, एक हाथ खड़ा हुआ है। खुशी आप लिख नहीं रहे हो या हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक आपने लिखा नहीं, लिख लिया? ठीक है, चलिए। अब जैसे अब मैं किसी भी रूप के, जैसे मान लो कि एक धातु के आपको लिख करके बता रहा हूं, ठीक है? ये तो ये जोड़ने हैं प्रत्येक धातु में। अब किसी भी धातु में जैसे बना करके हम जोड़े, तो उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं यहां पर पा धातु, पा धातु ले रहा हूं। अब इसमें दोनों नियम आ जाएंगे, एक तो पा है आकारांत है, इसके अंत में क्या है, आ है, और दूसरा ये यते यन्ते वाले प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यते जोड़ना है तो पा का तो पी करना है, यते, पी, यते, पी, यन्ते, तो पियते, पियते, पियन्ते, पियसे, पियथे, पियद्वे, सेव से सेवे थे, सेवद्वे, तो पियद्वे, पिए, सेवे, सेवा वहे, तो किया वहे, और किया वहे। ये उदाहरण के रूप में ये भी लिख लीजिए। एक धातु से मैंने जोड़ के बताया है, ये तो पा है, मान लीजिए पट है तो कैसे बन जाएगा, पठ्यते, पठ्यते, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। लिख लीजिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने मोबाइल का जो मॉडल नंबर होता है उसी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन है, या जब उपस्थिति लगाते हैं तब समस्या आती है। अपना नाम बता करके उसमें नाम लिख करके एंटर हो, और किसी कारण से भूलवश हो गए हैं तो चैट में जाकर के अपना नाम लिख देना चाहिए।
चलो मिटा दूं इसको, मिटा दे। भैया जी इस वाच्य के अंदर ये सिर्फ एक ही लकार काम आता है क्या? ये बनता तो सभी लकारों में है, लेकिन अपने केवल लट लकार में है, अपने परिवर्तन करना केवल लट लकार में आएगा, बनता तो सारे 10 लकारों में है। ठीक है, चलिए इसलिए इसी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। अब एक बात मैंने कहा था कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है तो वाच्य तो परिवर्तन करना आएगा। मान लो कि कर्तृवाच्य का वाक्य दिया हुआ है, उसमें तो कर्ता प्रथमा में है तो तृतीया में करना पड़ेगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य में। अथवा कर्ता जो है, ये वाक्य जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य का होगा तो इसमें कर्ता तृतीया में होगा, तो कर्तृवाच्य में करने के लिए उसको प्रथमा में करना पड़ेगा। तो एक हम ये सारणी बना लेते हैं, तृतीया रूप और प्रथमा रूप। अब सब शब्दों के तो नहीं लिखे जा सकते, लेकिन अधिकांश इसमें आ जाए इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इधर तो हम लिख देंगे प्रथमा विभक्ति कर्ता, प्रथमा विभक्ति कर्ता, और इधर हम तृतीया विभक्ति कर्ता। ठीक है, वैसे तो शब्द रूप याद होने चाहिए, सबसे अच्छी बात तो यही है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य है ताकि अपने इस विषय से गलत नहीं हो। जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अहम, आवाम और वयम, ये लिखा मैंने। तो अहम का क्या हो जाएगा, इधर पास में ही लिख रहा हूं मैं, इधर तृतीया वाला है, ये ध्यान रख लेना। अहम का क्या हो जाएगा, मया। आवाम का आवाभ्याम, मया आवाभ्याम। वयम का क्या हो जाएगा, तृतीया अस्माभिः। ठीक है, यानी वाक्य में मया आया हुआ और हमें प्रथमा करना, तो मया का प्रथमा अहम, आवाभ्याम का प्रथमा आवाम, और आवाम आया है तो अपने को क्या करना है, आवाभ्याम करना है। तृतीया करने का मतलब यह है कि एक वचन का एक वचन, द्विवचन का द्विवचन और बहुवचन का बहुवचन। ठीक है जी, अहम आवाम वयम हो गया। जैसे सह, सह का क्या हो जाएगा, तेल। सहतौ ताभ्याम, ते तेल ताभ्याम तै। ठीक है, चलो आगे। जैसे सा तया, अब सा का भी हम तेल कर देते हैं, कई बार पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सा तया, और साते। इधर वापस से ध्यान रख लेना, ये प्रथमा विभक्ति वाले और ये तृतीया विभक्ति वाले, किस तरह बोल लिख रहा हूं इसी हिसाब से आपको ये सारणी इसको नीचे तक बढ़ाते जाना है आपको। ये प्रथमा विभक्ति वाले, ये तृतीया विभक्ति वाले। सात ते एताभ्याम, तेभ्यः, तेभ्यः, ताभिः, तयाभ्याम ताभिः। ठीक है, उसके बाद में चाहते हैं तो त्वं त्वया, त्वं युवां, युवां का तृतीया युवाभ्याम, त्वं युवां यूयम्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः।
में जोड़ के लिख दीजिए, 2-4 और लिखवाते हैं। लिख लीजिए। चलिए एक तरफ वाले मिटा रहा हूं, उधर देख लिए होंगे आप सबने। जैसे राम है, रामेण का क्या हो जाएगा, रामेण, यानी कृष्ण है तो भी अकारांत है, रामेण का रामेण। जैसे है बालकम, राम शब्द की तरह ही है तो बालकाभ्याम। जना, जन शब्द बहुवचन में होता है, जना, तो क्या हो जाएगा, जनई। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आया हरि ही, तो हरि का क्या हो जाएगा, हरिणा। मान लीजिए है भगवान, तो भगवान का क्या हो जाएगा, भवता। लिख लीजिए। मान लीजिए भवती, तो क्या हो जाएगा, भवत्या। और भी शब्द तो अनेक है, लेकिन मुख्य मुख्य तो जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है, तो अंतर्गत तो वाक्य आते ही है, तो उनमें से हमने लेकर के लिखे हैं। लिख लिया हो, मैं मिटा दूं। मिटा रहा हूं। मिटा दो, मिटा दो जी, हाथ खड़ा करके बताओ देखें। ठीक है, तो अब हमें क्रिया बनानी आ गई और कर्ता प्रथमा और तृतीया का भी हमें पता चल गया। अब हम इसके कर्मवाच्य के वाक्य लिखेंगे। कर्मवाच्य के वाक्य लिखेंगे, ठीक है। और कर्मवाच्य का मतलब उसमें कर्म तो होना ही चाहिए, बिना कर्म का कर्मवाच्य का वाक्य नहीं हो सकता। यानी अब अगर हमने कर्तृवाच्य के 4 वाक्य लिखे थे उदाहरण के रूप में, ठीक है, उनमें से अगर हमें वाच्य परिवर्तन कहना को कहा जाए तो हम 2 के अंदर हमने कर्म लिखा था और 2 के अंदर कर्म नहीं था। जिनके अंदर कर्म था उनको तो हम किस में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य में, और जिनके अंदर कर्म था उनको तो हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और जिनके अंदर कर्म नहीं था उसको किस में बदलेंगे, भाववाच्य में। और जिनके अंदर कर्म था, ऐसे एक वाक्य बताओ देखे जो हमने पहले लिखा था, सह ग्रामम गच्छति। क्या है, करता है
प्रथमा विभक्ति में कर्म है, द्वितीय विभक्ति में और क्रिया है एक कर्ता के अनुसार, सह के अनुसार। ठीक है, अब इसको बदलना है तो हमने तीन चीज लिखी है कर्मवाच्य बनाने के लिए कि एक तो कर्म होना चाहिए, इसमें क्या है, कर्म है, समझ में आ रहा है सबको, इसमें कर्म है, वाक्य में कर्म कारक है, तो क्या करेंगे, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों है, इसका मतलब इसको बदलेंगे हम कर्मवाच्य में। अब जो तीन बातें हमें करनी है, इसका कर्ता होता है प्रथमा कर्मवाच्य, ये तो कर्तव्यवाच्य है, तो कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीय में और क्रिया कर्ता के अनुसार है। लेकिन कर्मवाच्य में जाएंगे तो कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार। तो सह का तृतीय क्या हो जाएगा, तेन। अभी भी हमने लिखा था ग्रामम, ग्रामम प्रथमा में चला जाएगा, ग्रामः, तेन ग्राम्य है। और गच्छति, अब गच्छति, अब इसमें गच्छति वैसे रूप नहीं चलेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले क्या दिखाया था, मूल धातु, मूल धातु के अंदर यते यते यंते जोड़ने हैं, मूल धातु में यते यते यंते वाले शब्दांश जोड़ने हैं। तो मूल धातु यहाँ पर गम है और उस गम के अंदर अब उन नो में से पहले तो हमने इस सह के अनुसार लगा रखा था, अब इसे ग्राम के अनुसार लगाना पड़ेगा। तो ग्राम भी कौन सा है, न तो अहम आवाम वयम में से है, न त्वम युवाम युयम में से है, नहीं है ना, न तो अहम आवाम वयम में से है, न त्वम युवाम युयम में से है। क्या है, इन छहों के अलावा सातवां कोई, और वो भी कैसा, एक वचन, गाँव एक वचन है। ठीक है जी, तो तेन ग्राम्य है, क्या हो जाएगा, गम्यते, गम्यते, तेन ग्रामः गम्यते। जैसे इसका दूसरा वाक्य था, क्या था, बालकः पुस्तकं पठन्ति, बालकः पुस्तकं पठन्ति, यहाँ बालका बहुवचन में इसलिए पठन्ति क्रिया बहुवचन में है। कर्ता के अनुसार क्रिया, और ये पुस्तकम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने के अंदर उसको इष्ट, अभीष्ट, अच्छा क्या है, पुस्तक है। तो पुस्तक कर्म है, बालक करता है, पुस्तक कर्म है और पठन्ति क्रिया है। कर्म है तो ये किस में बदला जाएगा, कर्मवाच्य में बदल देंगे। तो बालका का क्या हो जाएगा, एक बार दिखाओ देखे कौन है, बताएंगे बालका का क्या होगा, बालकई, बालकई, ठीक है आपने बता दिया, बालकई क्या हो जाएगा, बालकई। जैसे राम ही होता है वैसे बालकई, क्योंकि बहुवचन में करना है, ये बहुवचन में, तो इसका तृतीय भी क्या करेंगे, बहुवचन में। पुस्तकम, अब याद रखिए पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है, तो ये प्रथमा में भी वैसा ही होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीय में भी क्या होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो कोई भी कर दो, क्या दिक्कत है, पुस्तकम का तो पुस्तकम ही रहेगा। अब यहाँ पर ये द्वितीय में प्रयुक्त है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पर ये द्वितीय में है और नीचे वाले में इसमें किस में आ गया, प्रथमा में। तो बालक ही पुस्तकम, अब पठन्ति, अभी तो बहुवचन में था क्योंकि बालका बहुवचन में था, अब किसके अनुसार करना है, इसे पुस्तकम के अनुसार। तो पुस्तकम कौन सा वचन है, कौन सा वचन है, एक वचनम, एक वचनम है। तो क्या करेंगे, इस पठन्ति यानी पठ धातु, पठन्ति यानी पठ धातु का यते यते यंते वाले जो रूप है उनमें से एक वचन प्रथम पुरुष का कर देंगे, क्या हो जाएगा, पठ्यते, पठ्यते। अब मैंने कर्तव्यवाच्य के जो 4 वाक्य लिखवाए उनमें से केवल 2 के ही हम बना सकते हैं, 2 वाक्यों के हमें नहीं बना सकते। कर्मवाच्य में, वाच्य तो परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन कर्मवाच्य में 2 का ही कर सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य जो होता है वो जिसमें वाक्य में कर्म होता है उसी का बनता है। ठीक है, अब 1-2 वाक्य और लिख लेते हैं, इसके ये 2 वाक्य लिख लिए होंगे सबने, इनमें वाच्य का ध्यान रख लेना आप। ये तो कर्तृवाच्य का है और ये कर्म का हो गया, इसको बदला है हमने, इसको इस पे बदला है।
ठीक है, और ये वापिस कर्तरी का है और इसको हमने कर्म में बदला है। इतनी दूर की बात समझ में आई सबको? किसी के नहीं आई है तो पूछ सकते भाई, किसी के भैया जी यदि वाक्य में कर्ता हो तो उसका भाववाच्य नहीं बनाया जा सकता क्या? वो कर्म हो तो? कर्म, अगर वाक्य में कर्म है तो भाववाच्य होगा ही नहीं। कर्म है वाक्य में, देखिए याद रखिए, जिस वाक्य में कर्म होता है उसका या तो कर्तृवाच्य होता है या कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसमें या तो कर्तृवाच्य होता है या भाववाच्य होता है। आगे बात समझ में? यानी कोई भी वाक्य है, कर्तृवाच्य में तो सारे वाक्य रह सकते हैं, कर्म वाला और बिना कर्म वाला, लेकिन कर्मवाच्य में केवल कर्म वाला रह सकता है और भाववाच्य में केवल बिना कर्म वाला। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हमने ये बात है कर्मवाच्य की, इसके और जब वाक्य लिखेंगे तो बात हमारे पूर्णतया समझ में आ जाएगी एकदम। एक दो वाक्य और देख लेते हैं इसके, जैसे यह है अहम श्लोकम पठामि, अहम श्लोकम पठामि। एक ले लिया जैसे त्वम कथाम कथाम पठसि, ठीक है। ये दो वाक्य लिए जैसे हमने, दोनों में क्या है, कर्म है, इसमें मैं क्या पढ़ता हूँ तो श्लोक पढ़ता हूँ, और मैं क्या पढ़ता हूँ तो दूसरे में क्या है, कथा पढ़ता हूँ। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। आ रही बात समझ में? देखिए, अहम जो करता है उसको तृतीया, अब ये बदला किसमें जाएगा, कर्मवाच्य में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कर्म है। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कर्म है इसलिए कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो अहम का क्या हो जाएगा, तृतीया, अहम का तृतीया मया। श्लोकम, श्लोकम का क्या हो जाएगा, श्लोक है। तो मया श्लोक है। अब पठामी, जो पहले मी उत्तम पुरुष का था अहम के अनुसार, उत्तम पुरुष का था किसके अनुसार, अहम के अनुसार। अब वो किसके अनुसार हो जाएगा, श्लोक के अनुसार, प्रथम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, पठ्यते। देखिए मैंने मूल धातु बताया था, तो देखिए ये धातु हलंत है, पठ जो धातु पढ़ते हैं हमें, ये मूल धातु हलंत होती है, तो इसमें यते ही जोड़ना है, इसको भी पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो हम कर्ता कथन कर्म और पठसी क्रिया, त्वम जो है इसकी तृतीया क्या हो जाएगी, त्वया। कर्ता और कर्ता की जो सारणी बताई है उसको याद रखना है एकदम। त्वम का त्वया हो जाएगा, क्योंकि इन वाक्यों को भी हमें बदलना पड़ेगा। त्वम का कथा, कुछ नहीं लगेगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का क्या होता है, उसमें मैंने तृतीया में लिखा नहीं, रमा का, उसमें आप जोड़ सकते हैं रमा का रमया। ठीक है, उस प्रकार से। तो त्वया कथा, अब पठसी पहले तो त्वम के अनुसार था, अब कथा के अनुसार क्या हो जाएगा, पठ्यते। चलिए ये दोनों वाक्य लिख लो, ये दोनों वाक्य लिख लीजिए। तीसरा नंबर लिख लीजिए, भाववाच्य। भाववाच्य, इस वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति विभक्ति तथा क्रिया
विभक्ति तथा क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है। और एक लाइन और लिख लीजिए, भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता। इतनी बात लिख लीजिए। तो इस वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, भाई वाक्य जो भी बदलेंगे हम उसमें कर्ता होगा तो कर्ता में तो तृतीया विभक्ति, और क्रिया अब कर्म में कर्म के अनुसार थी, कर्ता में कर्ता के अनुसार थी। अब इसमें किसके अनुसार करें, तो किसी के अनुसार नहीं करनी है। किसके, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन भाववाचक की क्रिया केवल पठ्यते, लिख्यते, चल्यते, हस्यते, वद्यते इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो केवल प्रथम सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है और भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता, यह सदैव ध्यान में रखना है। जैसे ऊपर के दोनों वाक्य मिटा दूं भाई, जैसे मैंने कर्तव्यवाच्य में जो 4 वाक्य लिखवाए थे उनमें से 2 बिना कर्म वाले कौन कौन से थे, अहम गच्छामि और राम है पठती। ये दोनों वाक्य है, दोनों में ही कर्म नहीं है, आपको पता है। तो कर्म नहीं है तो किस में जाएंगे, भाववाच्य में अहम का तृतीया क्या हो जाएगा, अहम का तृतीया मया। तो अब किसी के अनुसार नहीं करना है, यते वाला जोड़ना है दम धातु के, तो क्या हो जाएगा दम में। किसी के अनुसार, चाहे कर्ता कोई भी हो, यहाँ तो अहम के अनुसार है क्योंकि कर्तव्यवाच्य है, कर्ता के अनुसार आएगा ही, लेकिन यहाँ किसी के भी अनुसार नहीं। तो रामे पठती, रामे का तृतीया रामेण, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पठ्यते। कोई मतलब नहीं है, कर्ता कोई भी हो, क्रिया सदैव एक जैसी। इतना लिख लीजिए आप। जी हमारी परीक्षा के अंदर हमेशा कर्तृवाच्य ही लिखा हुआ आएगा क्या? आपके परीक्षा में कोई भी वाच्य आ सकता है। आप मान लीजिए मैं ये दे दिया तो आप इसको बदलेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ वहां, केवल इतना लिखा हुआ आता है वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो अगर ये दे दिया तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, इस प्रकार नहीं है ना। और क्रिया गम्य से यते वाली है, कर्ता में तृतीया है, इसका मतलब ये भाव का ही हो सकता है। और भाववाच्य का वाक्य हो चाहे कर्मवाच्य का हो, बदला किस में जाएगा, कर्तव्यवाच्य में। बात समझ आ रही है भाई? वाक्य दिया हुआ आएगा वहां, ये नहीं होगा कि ये कर्तव्यवाच्य का है, ये कर्मवाच्य का है, ये भाववाच्य का है। केवल कितनी बात लिखी हुई रहेगी, उसके वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब आपको वाक्य देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कर्म तो है नहीं, कर्ता देखो ये तृतीया में है, ये गम्य से यते वाली क्रिया है। तो अब किसका बदलना है, क्यों बदलना है, कर्तव्यवाच्य को बदलना है तो इसको तो प्रत्यय में और गम्य से को फिर कर्ता के अनुसार। इसको भी आगे थोड़ा सा विस्तार देंगे, एक एक स्टेप लिखवाएंगे कि भाई क्या पहचान होती है। अभी आप इतना लिख लीजिए, समय हो रहा है, बहुत कम समय बचा है। आप ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी कभी परिपूर्ण नहीं होती, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ टेक्नोलॉजी हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी समस्या जो आती है उसको या तो यहाँ पर चैट करके बताइए, या जो एडमिन नंबर दिए हुए हैं उसमें ग्रुप में उन पर बात करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। चलिए ठीक है।